नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज हेडलाइंस। आज अभी हमें डाक विभाग द्वारा एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी लगाई है जो कि ऐतिहासिक है। हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना हम चाहेंगे किस तरीके की यहाँ प्रदर्शनी लगाया गया है। विश्व का प्रथम डाक टिकट है जो पटना पोस्ट की तरफ से लगाया गया है और बहुत ही इसमें करीब हजारों प्रदर्शनी इस तरह का है। हम बात करेंगे, एक कर्मी भी हैं इससे जुड़े हुए हैं। क्या कुछ यहाँ इस प्रदर्शनी के माध्यम से क्या कुछ है? इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों में जागरूकता देना चाहते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से कि यहाँ यहाँ जो कलेक्शन है लगाया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे लोग यहाँ कलेक्शन लगाते हैं जिनका हॉबी होता है टिकट संग्रह करने का। तो टिकट संग्रह करने का हॉबी के कारण ये जो प्रदर्शन लगा हुआ उन्हीं का नतीजा है। और ये जो टिकट देख रहे हैं ये बहुत ही कीमती टिकट है, करोड़ों। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन यहाँ हैं जो नॉर्मली लोगों को बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। और इंडियन हिस्ट्री में जो जिनका थोड़ा भी इंटरेस्ट है उनके लिए तो ये समझिए खजाना है। बिहार की हिस्ट्री के बारे में भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगा। पुराने डाक टिकटों के मामले साथ में कुछ राइटअप्स भी उसके साथ है। तो इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा खजाना है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए या जो लोग इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं उनको जानने का भरपूर मौका मिलेगा। नहीं, जैसे हम लोग का तो उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन जो नई पीढ़ी है उसके लिए कितना इंफॉर्मेटिव? नई पीढ़ी के लिए ही तो है। बहुत सारी चीजें, बहुत चीजों की जानकारी हम लोगों को है, जिन चीजों को हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है। बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज के बारे में राइटअप है, उनका टिकट है जिसको नई पीढ़ी के लोग नहीं, केवल नाम सुने हैं, उनके बारे में डिटेल्स में नहीं जानते हैं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। कुछ और लोग हैं जो यहाँ इस प्रदर्शनी में आए हैं और देख रहे हैं। कुछ बाहर के लोग भी हैं और कुछ पिक्चर भी ले रहे हैं। प्रदर्शनी अपने आप में एक अजूबा है। मैम, एक सेकंड, किस तरह का ये प्रदर्शनी आप लोग देख रहे हैं, क्या लग रहा है? ये हमारा ऑफिस का डाक विभाग का डाक टिकट का प्रदर्शनी है। अपने आप में इसमें क्या? बहुत शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी डाक टिकट जारी किए गए हैं वो सारे लगाए गए हैं यहाँ पर। एक नॉलेज भी इससे गेन होता है और आप देखने में इंटरेस्ट भी आएगा। एक इंफॉर्मेटिव एक तरह से कह सकते हैं। देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बापू जी का जो रहन सहन है, बापू से जुड़ा हुआ जो डाक टिकट जो जारी किया गया है उसको यहाँ इस प्रदर्शनी में लगाया गया है। बहुत सारे टिकट जो दुर्लभ टिकट हैं, बहुत पुराना जो है वो देखिए एयर मेल, जो सबसे पहले एयर मेल के माध्यम से लोगों की जो बातें जो है एक जगह से दूसरे जगह जाती थी, उस तरह का इस टिकट के माध्यम से जिक्र किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए कुछ तस्वीरें ऐसी है जो पहली बार पोस्ट किया गया, किसी ने लिखा था। बहुत पुरानी, करीब सैकड़ों साल पुरानी इस तरह की तस्वीरें हैं। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके की ये प्रदर्शनी है और किस तरीके का एक अनूठा उदाहरण कह सकते हैं वो है। और अपने आप में कह सकते हैं कि ये प्रदर्शनी बहुत ही अजूबा है और नए लोगों के लिए खास करके। सर, इस प्रदर्शनी के बारे में क्या कहेंगे? ये प्रदर्शनी के मतलब क्या प्रकार है? इस प्रदर्शनी जो है ये बिहार में इस तरह की प्रदर्शनी पहले भी लगी है डाक टिकट की, लेकिन ये राज्य स्तर पर नेशनल लेवल का एग्जीबिशन है। इसमें बिहार में जितने स्टैम्प कलेक्टर हैं जो फिलाटेलिस्ट बन गए उनकी एग्जिबिट लगी हुई यहाँ पर। और इससे यंग जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी प्रेरणा ले और इस हॉबी से जुड़े। विदाउट हॉबी नो लाइफ। लोगों का जब तक हॉबी आज डिक्लाइन हो रहा है सोसाइटी से, क्योंकि डिजिटल एज ने उनकी जो अंदर की जो खुशबू थी, अंदर की जो उनकी ज्ञान था, वो सब सिमट के रह गया है। इसलिए लोग डाक टिकट संग्रह जब करेंगे तो उनको नए नए चीज़ों से जानकारी होगी। अच्छा, यहाँ जो डाक टिकट है वो कितने साल पुराना है? पहला टिकट कब से उस समय से लेके आज तक का है? तो अब क्या कहते हैं, कितने वर्ष पुराना है? देखिए, ये सबसे पहला पुराना टिकट यहाँ लगा हुआ है ना, विश्व का प्रथम डाक टिकट, ताम्र टिकट, जो इसी बिहार से निकला, पटना प्रॉपर टिकट 1774 में। और उसको 250 वर्ष पूरे हो गए।
अपने आप में मतलब ये ऐतिहासिक है कि बिहार में और में पटना पाटलिपुत्र में इसकी शुरुआथ की गई। ये इसमें लिखा हुआ पटना पोस्टपेड, उस समय नाम था अजीमाबाद। अजीमाबाद पीछे लिखा हुआ है वो। और ये दुनिया के लिए 3 केवल है दुनिया में, जिसमें एक अभी लगी इस प्रदर्शनी में। नायाब चीज है ये, एक तरह का कोहिनूर ऑफ इंडिया है ये डाक टिकट में, ताम्र टिकट। अच्छा, और किस किस तरह का टिकट यहाँ देखने को मिलेंगे आप? इसके बाद जो इसका नकल करके ये 1774 में आया तो इंग्लैंड ने पेनी ब्लैक स्टैम्प लगाया, जिसमें क्वीन विक्टोरिया का फोटो है। कंसेप्ट शुरू हुआ, आविष्कार हुआ, उसके बाद हम लोग एडवांस पे पहुंचे, हम लोग पेनी ब्लैक। ये पेनी ब्लैक पे स्टैम्प निकला है 1840 पे। और पेनी ब्लैक के बाद ये डाक टिकट की इतिहास शुरू हुई, समय समय पे निकला। अब तो हम लोग आज़ाद भारत में आ गए हैं। आज़ाद भारत 47 के बाद ये जो डाक टिकट पॉलिसी लगी है, इसमें युवाओं को अलग अलग कलेक्शन देखेंगे आप। जब कलेक्शन को अध्ययन करेंगे, किसी ने महात्मा गांधी पे लगाया है, किसी ने हिंदी पे लगाया है, किसी ने आर्ट एंड कल्चर पे लगाया है। तो ये स्टैम्प के द्वारा जब स्टोरी लिखी जाती है ना, तो उसको वो व्यक्ति जो है उससे जुड़ता है, उसका अनुसंधान करता है, उसको लिखने के लिए ज्ञान होना चाहिए। कितने तरह का टिकट संग्रह यहाँ है टोटल? यहाँ पे तो कम से कम लाखों टिकट लगी है, पूरे फ्रेम में लाखों टिकट लगी है। और बिहार के प्रतिभाशाली डाक टिकट संग्रह करता और कुछ इनवाइटी क्लास में एग्जिबिट आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, हमारा केमिस्ट्री कलेक्शन है बॉम्बे से आया है, और हमारे 2 जूरी मेंबर आए हैं, लेके आए हैं। तो बाहर से भी हमारे 10 एग्जिबिट आए हैं। 50 फ्रेम बाहर का है, बाकी 350 फ्रेम बिहार के लोगों का है। अच्छा, ये कब तक प्रदर्शनी रहेगा? 28, 29, 30। तो आप 28, 29, 30 3 दिनों का यहाँ एक प्रदर्शनी है और ये लगा हुआ है। और आप कह सकते हैं कि आप आइए और एक तरह से ज्ञान वर्धन आप कर सकते हैं। आज़ादी के पहले से लेकर और आज तक का दुर्लभ से दुर्लभ, माने लाखों की संख्या में यहाँ संग्रह है टिकट का। आप एक बार यहाँ जरूर आए और इस प्रदर्शनी का लुत्फ नहीं उठा सकते, ज्ञान वर्धन आप कर सकते हैं। तो आइए आप जरूर इस प्रदर्शनी में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।